प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? एक बार समझ नहीं आता मुझे टच मत करो। ऋतिक, तुम? हाँ मैं। देख के शौक लगा क्या? इसीलिए बोली थी ना कि तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, इसीलिए तुमने 4 महीने लिए हैं। ये लो, इस बैग में मैंने तुम्हारे सारे कपड़े और तुम्हारा सामान डाल दिया है। अब तुम्हें मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऋतिक मेरी बात। अब तुम खुद निकलोगी या मैं तुम्हें निकालूं धक्के मार के? ऋतिक तुम मेरी बात तो सुनो एक बार। तुम ऐसे नहीं मानोगी। दीप्ति, तुम इतने दिनों बाद अचानक से यहाँ, अब क्या करने आई हो? वो ऋतिक, मुझे तुमसे बात करनी थी। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऋतिक प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो, उसके बाद तुम चाहे मुझे भगा देना, मैं चली जाऊंगी, बट एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता है मैं तुमसे बात करने लायक नहीं हूँ, पर एक बार मेरी बात सुन लो। बोलो, क्या बात करनी है? ऋतिक प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती? तुम उसे गलती कहती हो दीप्ति? गलती नहीं की है तुमने, पाप की है, और पाप की ना सजा ही होती है जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। ऋतिक देखो, मुझे सजा मिल चुकी है। तुमने मुझे घर से बाहर कर तो दिया था, तुम्हारे घर से बाहर करने के बाद मैं उसके साथ 3 महीने रही भी, पर उसने मुझे तब तक सही से रखा जब तक मेरे पास पैसे थे। पैसे खत्म होते ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और कहा कि जाके अपने पति से पैसे लेकर आ, वरना अपने घर वालों से पैसे मांग। मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो उसने मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं अपने घर वालों के पास भी गई थी, पर उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे यही कहा कि माफी मांगनी है तो पहले ऋतिक के पास जा। अच्छा, तो जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद तुम्हारे घर वालों ने भी बाहर निकाल दिया, उसके बाद तुम्हें मैं याद आया, उसके बाद हाँ, और तुम्हें क्या लगा कि सबके निकालने के बाद मैं तुम्हें रख लूंगा? ये क्या होटल दिखाई देता है? और मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कोई जोकर हूँ कि जैसे तुम नचाना चाहोगी तुम नचाती रहोगी? ऋतिक बस तुम मुझे माफ कर दो, चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट मत करो, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लूंगी। तुम दूसरी शादी कर लेना, तुम बच्चे भी कर लेना, पर बस मुझे अपने से दूर मत करो ऋतिक। मुझे घर का एक कोना ही दे दो, बस मैं वहां पे रह लूंगी। मुझे बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना है, तुम्हारे साथ रहना है। मुझे पता है कि गलतियां इंसान से होती हैं, ठीक है तुम्हारी बात, पर इतनी बड़ी गलती के बाद अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, इसका क्या भरोसा कि कल को तुम मुझे फिर से धोखा दे दो? क्योंकि गलती करने वाले को धोखा देने के लिए तो फितरत ही होती है ना कि एक बार के बाद फिर से धोखा। ऋतिक मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, दोबारा तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझ पे एक लास्ट टाइम भरोसा कर लो ऋतिक। तुमने मुझे फंसा दिया है। देखो दीप्ति, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, बट मैं तुम्हें भी कैसे रख लूँ? जो सब तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद अचानक से फिर मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा तो लोग मुझे गलत कहेंगे। तो लोग कहेंगे कि थूक के चाटने वाली आदत है क्या तेरी? मुझे कैसा कैसा बोलेंगे। ऋतिक प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो ऋतिक, प्लीज ऋतिक। ठीक है, देखो दीप्ति, मुझे पता है लोग मुझे गलत कहेंगे, सब गलत कहेंगे, लेकिन सबके बावजूद मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाह रहा हूँ। और तब तक तुम रहोगी तो इसी घर में, लेकिन मुझसे दूर। और 6 महीने तक मैं देखूंगा कि तुम दूसरे मौके लायक हो या नहीं हो, तुम्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। समझ आया तुम्हें? तुम्हें जो खाना है पीना तुम घर में रह के कर सकती हो, लेकिन मुझसे दूर रहोगी। 6 महीने बाद ही डिसाइड करूँगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है, दूसरा मौका देना है या नहीं देना। अगर 6 महीने तक तुमने कोई भी हरकत की ना, तो जिंदगी भर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा। समझ आया? और अभी प्लीज अभी ये सब मत करो। ठीक है।